नमस्कार, मैं शिप्रा SPN9 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बीजेपी और बाकी अदर पार्टीज़, ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनावों के लिए अभी से सारी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और इसमें दो तबका हो गया है। उसमें अलग अलग पार्टीज़ नहीं हैं बल्कि दो तबके हो गए हैं। एक विपक्ष है जो कि एकजुट हो गया है बीजेपी के अगेंस्ट, और एक बीजेपी अकेले लड़ रही है। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके के सिनेरियो दिख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सारी पार्टी नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो 2024 के इलेक्शन में घाटे में रहने वाली है और सत्ता से बाहर होने वाली है। और उत्तर प्रदेश उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पे 80 सीटें हैं और उस 80 सीटों को जीतने की रणनीति भाजपा की रहती है। लेकिन अभी सी वोटर का सर्वे आया है, इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया है, और उसमें जो सर्वे में बीजेपी को बताया गया है कि बीजेपी अपनी सीटें लूज़ कर सकती है। ऐसा उसमें है कि बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, लेकिन वो 70 सीटें पे ही जीत सकती है। 80 सीटों का लक्ष्य है, लेकिन 70 सीटें ही जीत सकती है। अभी अखिलेश यादव ने उसको लेकर, या शायद 2024 के इलेक्शन को लेके जो ये सिनेरियोज बन रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है और उसमें वो 2022 की बात करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट इशारा, इनडायरेक्ट इशारा जो भी कहें, वो 2024 का इलेक्शन है। ANI ने अपना एक ट्वीट किया है ANI ने इस बयान को लेकर, और उसमें लिखा गया है कि जो अखिलेश यादव करते हैं, अखिलेश यादव को कोट किया गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी का 2022 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2022 मतलब किसानों की आय दोगुनी करना, लेकिन अभी तक किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने किसानों को निराश कर कुछ लोगों को फ़ायदा दिया है, इससे जनता आने वाले समय में उन्हें हटा देगी। अखिलेश यादव का ये जो बयान है, वो साफ शब्दों में ये तो नहीं कहता कि 2024 के चुनाव में भाजपा नहीं आएगी, लेकिन वो अभी जो गन्ना किसानों की बात करते हैं, ये किस संदर्भ में है? ये है 2017 के संदर्भ में। 2017 में भाजपा ने कहा था उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी 2022 है और जो अखिलेश यादव इसमें पॉइंट कर रहे हैं कि किसानों के गन्ने का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। आपको पता होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं, वो पिछले कुछ वर्षों से कई चीनी मिलें बंद हुई हैं, और जो उसके वहाँ के जो गन्ना किसान हैं, वो अपनी लागत मूल्य को नहीं निकाल पाने को लेकर परेशान हैं। और गन्ना किसानों को सरकार ने जब कहा था 2017 में, बीजेपी सरकार ने कि योगी सरकार ने कहा था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अपने उस वादे को वो नहीं निभा पाई है। और बीजेपी ने ये कहा है कि 2027 तक ऐसा हो सकता है। तो 2027 फिर से, अब 2024 में इलेक्शन है, मतलब वो 3 साल अपना आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हो सकता है कि अखिलेश यादव के इस बयान से जो समझ में आता है कि शायद वो इसी संदर्भ में इशारा कर रहे हैं कि 2027 तक आप कहाँ से कर पाएंगे, 2024 में आपका चला जाना तय है। और आपको ये अभी जो पता होगा कि राहुल गांधी ने भी अपने बयान में योगी सरकार को कहा है कि ठग की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ठग हैं। और इसके पहले भी राहुल गांधी ने जो ये कहा था नरेंद्र मोदी को लेकर संसद में उन्होंने कहा, तो उस पर भी विपक्ष, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष है, सपा है, और उन्होंने समर्थन किया है। और योगी आदित्यनाथ को जो उन्होंने, राहुल गांधी ने ठग कहा, तो उस पर भी उन्होंने उनके कई नेता समर्थन में आए। और उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि वो राहुल गांधी ने किस सेंस में ठग कहा है वो तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन दे रहे हैं। और ये जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस, सपा, TMC एक तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं एकजुट होकर बीजेपी पर, तो वो 2024 के इलेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष
बीजेपी के अगेंस्ट एकजुट हो रही है। और सपा उत्तर प्रदेश में सपा पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। सपा अपने भी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। शिवपाल सिंह यादव को वो लेकर आए हैं, अपर्णा सिंह को वापस अपर्णा यादव को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले भी उनके जो मंत्री हैं, उनके जो कई नेता हैं सपा के, जो कि इस तरीके अपने बयानों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा 2024 के लिए तैयार नहीं रहे और 2024 में वो कमज़ोर हो सकती। कल सपा के जो स्पोक्स पर्सन है पवन पांडे, उन्होंने कहा, एक बयान आया है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का। यह अखबार की कटिंग, अखबार के पन्ने हमारे हाथ में हैं, जिसमें छपा है कि ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई भागवत, जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई मोहन भागवत। लगता है लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, और जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है तो जातीय समीकरण सेट करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हारने जा रही है, जो एक माहौल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दोबारा जातियों की राजनीति को सेट करने के लिए मोहन भागवत जी ने अपना बयान जारी कर दिया। मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं। आज उनको चिंता हो रही है दलित और पिछड़ों की। मेरा सवाल है, आज वो जिस जाति से आते हैं, अगर उस जाति के ना होते तो शायद आज जिस कुर्सी पर है उस कुर्सी पर भी ना होते। मुझे जहां तक जितनी मेरी जानकारी है, अभी तक संघ के जितने भी प्रमुख हुए हैं, कोई भी दलित या पिछड़े वर्ग से नहीं आया। मैं मोहन भागवत जी से मांग कर रहा हूं कि जब आप अपनी कुर्सी छोड़िए तो इस बार किसी दलित और पिछड़े वर्ग के आदमी को अपनी कुर्सी को दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और इस देश में जहां जहां आपकी सरकारें हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, 6 साल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कितना अत्याचार हुआ दलित और पिछड़ों पर, कितने मारे गए दलित पिछड़े, फर्जी मुकदमे में जेल गए, एनकाउंटर हुआ। आपको दलित और पिछड़ों की याद नहीं आई। लेकिन आज जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, नजदीक आ रहा है, सर पर है, और आपके भारतीय जनता पार्टी जिसको आप पाल पोस कर भला करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, आज जब जनता उसको कुर्सी से हटाने जा रही है तो आप अपना बयान जारी कर रहे हैं। आपने ब्राह्मणों के बारे में कहा, प्रभु श्री राम को छत्री किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी किसने बनाया? विश्वकर्मा भगवान है, ये भगवान है, किसने बताया? रामायण, वाल्मीकि रामायण का आपने बोलकर अपमान किया। गीता, श्रीमद् भागवत गीता वेद व्यास जी ने लिखा। गीता में क्या लिखा है? छत्री कौन है, ब्राह्मण कौन है, वर्ण के आधार पर, कर्म के आधार पर जो गीता में लिखा है, आपने उस बात का अपमान किया। आप संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, जात से जात को लड़ाकर राजनीति करते हैं। न हिंदू खतरे में है, न ब्राह्मण खतरे में है, न दलित खतरे में है, न पिछड़ा खतरे में है। खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। तो जो पवन पांडे हैं वो शायद वो ये जो उनकी जो धर्म की राजनीति है भाजपा की, एक तरफ ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को अखिलेश यादव बता रहे हैं। पवन पांडे का ये जो इशारा है, वो जो अभी धर्म का मुद्दा चल रहा है, रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है, उन सारे मुद्दों को धर्म से जोड़कर शायद 2024 के चुनाव में जो आम जन मुद्दे हैं, धर्म से मुद्दे, उन सब को टारगेट करते हुए विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। 2024 के चुनाव में क्या होगा वो आगे आपको पता चलेगा, वो चुनाव आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें खबरों पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको आगे खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।